नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने एक बात नोट करी होगी, इंडियन रुपी लगातार गिरता जा रहा है और भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि इंडियन रुपी अभी और कितना गिरेगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडियन रुपी 84 के आंकड़े के भी आगे जा चुका है अगेंस्ट $1। नाउ लोग कह रहे हैं कि अभी तो ट्रम्प पावर में आएंगे, टैरिफ लगाएंगे, दुनिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक हलचल होगी, तो उस केस में इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर जाएगा। वेल, एसबीआई ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी करी और ये कहा है, चिंता मत करिए, पूरे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2025 से लेकर 2029 तक 4 साल में इंडियन रुपी मैक्सिमम 8 से 10% के आसपास ही गिरेगा। उससे ज़्यादा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे 8 से 10%, अगर 10% के आसपास भी गिर गया तो इंडियन रुपी तो 90 को भी क्रॉस कर जाएगा, 91 92 के आसपास आ जाएगा पर डॉलर। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा डर के कि देखिए इंडियन रुपी बहुत गिर जाएगा। इनका ये कहना है कि चिंता मत करिए, रुपी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, सिर्फ 8 से 10% के आसपास की गिरावट होगी इंडियन रुपी में। तो 90 क्रॉस तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म होगी। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो बहुत खराब बात है, हम तो धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर हम बाकी यूएस प्रेसिडेंट से कंपेयर करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रुपी कम गिरा है। ये मैं आपको डेटा से समझाता हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो एसबीआई रिपोर्ट का डेटा है और इधर ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स में बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 साल में आप देख लीजिए, चाहे कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट रहा हो, इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले गिरा ही है और अनफॉर्चुनेटली आगे भी गिरता रहेगा। रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अभी आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने, चाहे ओबामा की सेकंड टर्म अगर हम देखें 2012 से लेकर 2016 तक इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट किया था, 28 रुपीज़ तक बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी इंडियन रुपी की। उसके बाद हम ट्रम्प का टेन्योर देखें, इंडियन रुपी गिरा मगर उतना नहीं गिरा जितना ओबामा के टाइम में गिरा था। बाइडन का टाइम अगर देखें तो बाइडन के टाइम में भी डेप्रिसिएशन हुई है। जो इंडियन रुपी ऑन एन एवरेज 69 के आसपास था अंडर ट्रंप, ये 79 के आसपास पहुंच गया अंडर बाइडन। मगर तब भी ट्रंप के मुकाबले कब गिरावट हुई है इंडियन रुपी की। अब यहाँ पे आप कहोगे चलो ठीक है, मान लिया ट्रंप उतने बुरे नहीं थे इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ करेंसी जितने ओबामा बाइडन थे, मगर फिर भी इंडियन रुपी हर बार गिरता क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस बार ट्रंप की प्रेसिडेंसी में इंडियन रुपी इंप्रूव करेगा डॉलर के मुकाबले, हम वापस $1.50 इंडियन रुपी को लेकर आएंगे? देखो, ये इम्पॉसिबल है जब तक भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री नहीं बन जाता। ट्रेड सरप्लस का मतलब सिंपल है, जितने आपके एक्सपोर्ट्स हैं उससे कम आपके इंपोर्ट्स होने चाहिए। बाहर से कम खरीदो, खुद अपने देश से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, सिंपल असूल है। देखो, चाइना का जो युआन आप अगर देख लीजिए, इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि चाइना $1 ट्रिलियन का तो ट्रेड सरप्लस हिट करने वाला है। कितना ज्यादा एक अच्छा नंबर है ट्रेड सरप्लस के मतलब चाइना जितना दुनिया से खरीदता है ना, उससे $1 ट्रिलियन तो ज्यादा दुनिया को बेच देता है। हम देखिए एज इंडियंस हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमारा अभी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। बाहर से खरीदते ज़्यादा हैं, बाहर को बेचते कम हैं और अभी हम घाटे में चल रहे हैं। इस मामले में $78 बिलियन का अभी भी ट्रेड डेफिसिट है। जब तक इस नंबर को चोट हम नहीं पहुंचाते, ये जो डेफिसिट है इसको हम सरप्लस नहीं करते, इंडियन रुपी गिरता रहेगा। बस हम ये देख लेंगे कि ये जब यूएस प्रेसिडेंट आया है तो 2% गिरा है, अब अगला प्रेसिडेंट आ गया तो 10% गिर गया। गिरता रहेगा इंडियन रुपी जब तक इसका कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे कैसे तोड़े इस अमाउंट को? ये जो $78 बिलियन हैं इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल गणित है। जो कच्चा तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसकी मात्रा कम करनी होगी। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी पर कंप्लीटली शिफ्ट कर जाते हैं, जो बहुत मुश्किल होगा, इवेंचुअली करेंगे बट टाइम लगेगा, उसमें उसमें बहुत सारा पैसा बच जाएगा। मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स की रिस्पेक्ट करिए और साथ ही साथ ना सिर्फ हमको रिस्पेक्ट करनी होगी, इंडियन कंपनीज को भी क्वालिटी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, जिससे हम खुद फील करें कि यू नो व्हाट, मुझे मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन यूएस नहीं चाहिए, मुझे इंडियन मेड प्रोडक्ट पे भरोसा है, सालों साल चलेगा, आई विल बाय इंडियन प्रोडक्ट। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक हमें खुद पर एक आप कह लीजिए प्राइड नहीं आएगी, और प्राइड भी ऐसा नहीं कि हवा में नहीं आती,
हमें प्राइड करने का रीज़न भी नहीं मिलता, तब तक देखो डेफ़िसिट बिल्कुल बना रहेगा और इंडियन रुपी गिरता रहेगा। और एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल में 2025 से लेकर 2029 तक रुपी झूलेगा 87 से लेकर 92 के बीच में, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। दुख लगता है देखकर कि जो रुपी हमने एक बार को 50-60 के आसपास देखा था, अब ये 90 क्रॉस कर जाएगा। और उसके बाद ट्रंप के बाद जो भी आते हैं प्रेसिडेंट, या अगर मान लीजिए ट्रंप यूएसए का जो संविधान है यही चेंज कर लेते हैं और फिर जो तीसरी टर्म है ट्रंप की वो भी आती है, उस केस में क्वाइट पॉसिबली अगर हमें 78 बिलियन डॉलर के जो ये नंबर है इसको चोट नहीं पहुंचाते, इंडियन रुपी डॉलर के हिसाब से 100 रुपए को भी क्रॉस कर सकता है इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि हम लोग इस ट्रेड डेफिसिट को कम कैसे करें। देखो, हमारा आंसर ना दो देशों में आपको मिलेगा, एक रशिया और दूसरा चाइना। देखो, यूएसए के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको ठीक ठाक बेनिफिट होता है, हम ट्रेड सरप्लस कमाते हैं 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास का। ट्रंप के अंडर भी चाहे ट्रंप टैरिफ क्यों ना लगा दें, क्योंकि टैरिफ जब ट्रंप लगाएंगे तो पूरी दुनिया पे ही लगाएंगे। ये बात भी एसबीआई की रिपोर्ट में लिखी हुई है। इधर आप देख पाओगे जो टैरिफ ट्रंप लगाएंगे दुनिया भर में, टैरिफ का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि अमेरिकी मार्केट में कुछ बेचना है ना, तो इतना एडिशनल पैसा आपको अमेरिकन गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो यूनिवर्सल टैरिफ जो पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, दुनिया भर के देशों को लगेगा, वो तो होगा 10% के आसपास। फिर चाइना के लिए स्पेशल टैरिफ होगा 60%। इससे देखिए चाइना का जो ये ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस है ये हिल जाएगा। मुझे अजीब लगता है कि बाइडेन ने 4 साल में ये क्यों नहीं किया, बट थैंकफुली ट्रंप ये काम करेंगे। और मैक्सिको भी एक देश है, इंडिया पे इम्पैक्ट इसका आता नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, मैक्सिको पे भी 25% का टैरिफ ट्रंप लगा देंगे। तो भारत समेत दुनिया भर के सभी देशों पर 10-10% का टैरिफ लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत पीछे हो जाएंगे, बट हमें फोकस करना है दो देशों को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। एक देश है रशिया। देखिए, रशियंस को ना हम लोग कुछ बेच नहीं पा रहे, और इसकी एक प्रॉब्लम भी है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट डू रशियंस थिंक अबाउट इंडिया, आपका दिल टूट जाएगा वो वीडियो देखकर। रशियंस की ओवरऑल, मैं रशियन जनता की बात कर रहा हूँ एज ए होल। कुछ हो सकता है कि कुछ लोग जो जानते हैं इंडिया के बारे में वो अच्छी बातें करें, बट एज ए होल इंडिया के बारे में जब वो बात करेंगे ना तो ऐसे शब्द निकलेंगे, डर्टी, अनक्लीन, अभी काफ़ी वहाँ पे तरक्की होनी बाकी है, पुअर कंट्री वगैरह। रशिया में ना हमें इंश्योर करना होगा कि इंडिया की इमेज इंप्रूव हो, इंडिया एक ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की तरह दिखे, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़रा बिके। क्योंकि अगेन देखो, एक गरीब कंट्री के प्रोडक्ट्स यूजुअली खरीदे कम जाते हैं, क्योंकि लोग मान के चलते हैं वहाँ पे करप्शन होगा, जो वहाँ से निकलेगा प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। तो इंडिया को एक तो ये काम करना है। हमारा जो पीआर है बहुत ज़रा ख़राब है इन रशिया। व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल तारीफ़ करते हैं, बट मैं रशिया की मासेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभी हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है अपनी इमेज। फिर अगर मैं बात करूँ चाइना की, चाइना में देखिए अपना सामान बेचना एक चैलेंज है, बट एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं चाइना से कम इंपोर्ट करें, क्योंकि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ यही 85 बिलियन डॉलर्स है। अगर हम रशिया चाइना के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये होगा नहीं मुझे पता है, बट मैं आपको एक सिंपल एक यहाँ पे रास्ता बता रहा हूँ कि 78 बिलियन डॉलर का जो ये आंकड़ा है ना, ये कैसे तोड़ सकते हैं हम। अगर रशिया से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है और हम रशिया को और बहुत सारा सामान बेचते हैं, तो आराम से ये अमाउंट गिरकर 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। फिर चाइना से भी अगर हम इंपोर्ट कम करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट सरप्लस में बदल जाएगा, चाहे वो सरप्लस 10 बिलियन डॉलर का भी क्यों ना हो। और इमीडिएटली आप देखोगे रुपी स्टेबल हो जाएगा। उस केस में रुपी गिरेगा कम। हाँ, आरबीआई कल को गिरना चाहे रुपी को ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, वो अलग केस है। थोड़ा बहुत उस केस में रुपी गिर सकता है, मगर अभी के लिए जो हम देख रहे हैं ना कि अब ये यूएस प्रेसिडेंट आया 10% और गिरा, अब ये प्रेसिडेंट आ गया 15% और गिरा, ये रुक जाएगा। आप में से जो भी आदमी जो अपनी लाइफ में ये चीज़ प्रैक्टिस करता है, आई विल ओनली बाय इंडियन मेड प्रोडक्ट्स, बाहर का कम परचेज करूंगा। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, क्योंकि आप चाहे बहुत ही छोटे लेवल पर इम्पैक्ट डाल रहे हो, बट यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। ब्रॉडर स्केल पर अगर हम और इम्पैक्ट डालते हैं, और आप में से कुछ लोग, अगर आप लोग मेरे लिसनर्स हैं, फ्यूचर में आप इतने काबिल बनते हैं अगर कि इंडियन प्रोडक्ट्स को आप मार्केट करके बाकी जो देश है, फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोप है, यूएस है, जापान है, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाते हो अगर, और विदेशी मुद्रा कमा पाते हो भारत के लिए, तो मैं आपको बता दूं देश के लिए
आप बहुत बड़ी सर्विस कर रहे होंगे, उससे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए इंडियन रुपी गिरने वाला है, बट फ्यूचर के लिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक बार एक ऐसा टाइम आएगा कि अब डेप्रिसिएशन रुक जाएगी और इंडियन रुपी एक लेवल पे आकर कई दशकों के लिए स्टेबलाइज हो जाएगा। और फाइनली इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूंगा मैं। हाल ही में रशिया से एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन भारत में आया और इंडिया ने कैटेगोरिकली उनको ये कहा कि देखिए, बिजनेस इंप्रूव करने की आवश्यकता है। एक रशियन बिजनेस सेंटर आपको इनॉग्रेट करना पड़ेगा इंडिया में, और रशिया ने ऐसा किया भी है। रशिया ने हाल ही में एक बिजनेस सेंटर इनॉग्रेट किया है भारत में, जिससे बिजनेस टाइज रशिया इंडिया के बीच में इंप्रूव हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि हम रशिया से कच्चा तेल परचेज किए जा रहे हैं, रशियंस को भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए। तो बताइए किस शहर में जो ये रशियन बिजनेस सेंटर है ओपन किया गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: न्यू दिल्ली, मुंबई, गोवा या फिर चेन्नई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की मेगा सेल हो चुकी है एक्टिव। ये सेल सिर्फ 3 दिन तक चलेगी। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, यूपीएससी लाइव SIP प्लस। नाउ SIP देखिए, हमारा प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें प्रीलिम्स की एक क्रैश कोर्स के अंडर तैयारी आपकी कराई जाती है। बाय द वे, अगर आप अगले साल यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, आपका एक लॉन्गर विजन है, तो आप अगर दूसरा बैच भी लेते हैं तो वहां पर भी आपको SIP कोर्स जो है इसका फायदा मिलेगा। बट ऑब्वियसली जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, नेवर एवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10, ये जो लिखा ना यहाँ पे 3 ऑफर्स अवेलेबल, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे जो ये कोड दिए हैं इनको आप डालोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल चाहिए, यूज करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और याद रखिएगा, ये सेल सिर्फ 3 दिन की है। 15 तारीख को ये सेल हो जाएगी खत्म। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।